ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक वाणी पर विश्वास कर लें तो निश्चित ही आपकी चिंता, तनाव, घबराहट ये आए दिन इस संसार में पेशेंटों की भरमार बढ़ती चली जा रही है। तो वो ऐसा क्यों आता है और ऐसी चिंता क्यों खाई जा रही है? एक सुनने में भी आता है कि चिंता चिता के बराबर है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक विश्वास की कमी है जिसकी वजह से हम अपनी चिंता को दूर नहीं कर पाते। तो आज मात्र एक वाणी से आप ये चिंता, घबराहट, बेचैनी को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक काम कर लीजिए, आपकी चिंता खत्म नहीं तो निश्चित कम होने वाली है और आपको चिंताओं में लाभ होने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज संसार में, हर परिवार में। तो आइए ये वाणी क्या संदेश दे रही है, देखिए, आप उसको श्रवण करें और अपनी चिंताओं को कम करें। किए बिना मांगे बिना किए बिना मांगे बिना जान बिना सब किए बिना मांगे बिना जान बिना सब आए। काहे को मन कल्पिए, काहे को मन कल्पिए, सहज रहा समाए कबीरा, सहज रहा समाए। किए बिना मांगे बिना जान बिना सब आए। काहे को मन कल्पिए, सहजे रहा समाए। बिना कुछ किए, बिना मांगे और जाने सबके हृदय में राम बसते हैं। किए बिना मांगे बिना जान बिना सब आए। और आगे बता रहे हैं, काहे को मन कल्पिए, सहजे रहा समाए। फिर काहे को कल्पना करता है, राम तो सहज में ही तुम में समाया हुआ है। वो प्रभु श्री राम हर हृदय में वो समाया हुआ है। बिना, देखिए, वाणी भी संदेश जरिए, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, और तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। तू इस लायक तो बन। अब तू तो संसारी चिंताओं में फंसा हुआ है और अपने निज स्वरूप को भूला हुआ है, अपनी देह को याद कर कर के परेशान हो रहा है। ये मेरी देह है, ये मेरे पिता हैं, क्या पता अगले जन्म में कौन सा आपको घर मिले, कुछ नहीं पता। तो इस वाणी को समझें और एक सिर्फ विश्वास पर आप विश्वास करना है, उस प्रभु का जो आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको जीवन मिलना ही मिलना है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों पर सचेत हों, अपने कर्म ठीक करें, ताकि कम से कम ये जीवन गंदा हो गया, अगले आने वाला जीवन कब शुरू हो जाए, कौन से माता पिता हों, कहाँ घर मिले, ये सब जानने के लिए आपको अपने निज स्वरूप को जानने की ज़रूरत है। सब पता चल जाएगा आपको, सब जान जाएंगे। ऐसे ऐसे सत्पुरुष गुरुदेव बताते थे जन्मों जन्मों का। तो उस गुरु को देखिए,
वो एक गुरु थे, एक ऋषि, मतंग ऋषि। उन्होंने प्रभु श्री राम जब पैदा भी नहीं हुए थे, संसार में नहीं आए थे, उस तब माता सबरी को बता दिया था कि वो प्रभु श्री राम आएंगे और वो तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे, और वो पहुँचे। तो ये जो ऋषि होते हैं और गुरु होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, इन्हें जब अपने निज स्वरूप की प्राप्ति, कि मैं कौन था, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये है सार। इस कमाई के लिए इस मानव को भेजा है, और मानव यहाँ आकर एक अपने चिंता में फंस गया, एक विश्वास की कमी हो गई, एक डिग्रियाँ बहुत हासिल कर ली, लेकिन एक विश्वास नहीं आया मन में, जिसके कारण वो उसकी सारी डिग्री बेकार हैं। बस वो संसार में ही फंस के रह गया, उस प्रभु को भूल गया। उस प्रभु को याद करें, अपने निज स्वरूप को जानें। उस प्रभु श्री राम जो राखनहार है, आपको रख रहा है, आपकी हर कर्म उसके पास नोट हैं। ऐसे प्रभु को ना भूलें, उसकी याद करें, तो निश्चित ही आप एक विश्वास पर जीत पा सकते हैं और इस भक्त से पार हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग इस पर एक विजय पा सकें, जो हम यहाँ संसार में आए हैं, जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।